करें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी इस आदेश की जो टेफ यानी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के बारे में है, जो द्वितीय छमाही जुलाई से दिसंबर 2023 का ऑनलाइन भरा जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि किन किन को भरना है। तो हर बार की तरह ही ये राज्य में जो कार्यरत माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा के कक्षा 1 से 12 तक अध्यापन कराने वाले शिक्षकों और संस्था प्रधानों के कार्यों का स्व मूल्यांकन है। अर्थात कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाने वाले सभी को यह भरना है। ये प्रपत्र शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के आकलन और शिक्षक प्रशिक्षणों का डेटाबेस तैयार किए जाने हेतु होता है। साथ ही इसके दिशा निर्देश आपको पूर्व में भिजवाए जा चुके हैं। तो इसके द्वितीय छमाही यानी जुलाई से दिसंबर 2023 का जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरना है, तो प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्मिक है लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षक और संस्था प्रधान, उनकी अंतिम तिथि है 3 फरवरी 2024, यानी 29 जनवरी से शुरू होगा और 3 फरवरी उसकी अंतिम रहेगी। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के लेवल 1 और लेवल 2 के वरिष्ठ अध्यापक हैं वो 5 फरवरी से 10 फरवरी के मध्य भरेंगे। माध्यमिक शिक्षा के ही व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान 12 फरवरी से 17 फरवरी तक ये टेफ भरेंगे। साथ ही दोस्तों आवश्यक दिशा निर्देश के अंतर्गत जो बात बताई गई है वो पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं गत सत्र में किए गए समस्त ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षणों की सूचना पोर्टल पर इंतजार करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल पूर्ण कर समेकित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। अगर आपने ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग ली है तो उसका प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से आपने प्राप्त कर लिया हो। समेकित प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की स्थिति में प्रशिक्षण संबंधी सूचना इंतजार आपको नहीं करनी है। ये शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने के लिए दोस्तों हम आ जाते हैं शाला दर्पण पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये अपना पर्सनल काम रहता है। सभी अध्यापक अपने स्टाफ विंडो के माध्यम से ये टेफ भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टाफ विंडो का शाला दर्पण पे एक ऑप्शन है, उसको खोलिए, लॉगिन कीजिए। तो आपके सामने इंटीग्रेटेड शाला दर्पण का ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ मैसेज फॉर यू के रूप में नजर आ जाएगा। डीपीसी की इन्फॉर्मेशन यानी एक नया पेज शुरू किया गया है जहाँ आपको आपकी अटेंडेंस भी दिखेगी। तो यहाँ पे जो 3 लाइनें नजर आ रही है इस तरफ, ये देखिए, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो इन विभिन्न ऑप्शनों में से आपको जाना होगा अप्लाई ऑप्शन के अंतर्गत। ये अप्लाई ऑप्शन यहाँ से आपको खोल लेना है। खोलते ही विभिन्न ऑप्शन आपके सामने नजर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे की ओर जो एक ऑप्शन नजर आ रहा है वो है टेफ 2023 पार्ट 2। इसी को आपको क्लिक करके खोलना है। तो आपका टैब आपके सामने खुलकर आ जाता है। ऊपर की ओर आपको विभिन्न डिटेल जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो शो करेगी। और यहाँ पे जो विद्यालय लॉगिन से आपने विषय मैपिंग की है 2023-24 में, वो ही विषय यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। कौन सी कक्षा में आप क्या पढ़ाते हैं वो सारे शो हो जाएंगे। नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति कितनी रही है विद्यालय में। अन्य विभाग या संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं या नहीं, तो वो सेलेक्ट कीजिए। इसी प्रकार अपने कार्य को आपको प्रदर्शन को रेटिंग देनी है 1 से 5 तक। संस्था प्रधान यदि समय शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को पीओ और यूसीओ द्वारा भरा जाना है। इन ऑप्शन के अंतर्गत आपको जो रेटिंग देनी है वो ऑप्शन पढ़ पढ़ के आपको यहाँ पे रेटिंग देनी है। अगर आप 1 नंबर यहाँ पे डालते हैं तो इसका अर्थ होगा औसत से कम, 2 नंबर डालते हैं तो औसत, 3 नंबर डालेंगे तो अच्छा, और इसी तरह 4 बहुत अच्छा और 5 है उत्कृष्ट। तो 1 से 5 तक रेटिंग आपको देनी है। ये है मूल्य और नैतिकता। इसके बाद आती है पेशेवर ज्ञान और समझ। तो आपको अपने विद्यालय के प्रति और जो विद्यार्थियों के प्रति पेशेवर ज्ञान और समझ कितनी है उसके बारे में आपको रेटिंग देनी है। उसके बाद आता है व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता, उसको रेटिंग देनी है। दोस्तों ये पार्ट 1, 2, 3 के रूप में है, यानी तीनों भाग आपको कंप्लीट करने होंगे, जो अभी आपको मैं दिखा दूंगा पॉइंट वाइज। ये व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता है, इसके भी पॉइंट आपको पढ़ पढ़ के है वो रेटिंग देनी होगी यहाँ पर। इसी तरह नीचे की ओर चलेंगे तो व्यावसायिक विकास और वृद्धि है। पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत आपको जो शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा दी गई रेटिंग ग्रेड है वो आ जाएगी। 5 नंबर में संस्था प्रधान के कार्य का स्व मूल्यांकन है। उसके बाद आपका नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर डाल के सेव कर लेना होगा। उसके बाद आपका टेफ का पार्ट 2 ओपन होता है। पार्ट 2 के अंतर्गत भी आपको चुनौती यानी जो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है, ये मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट 1.6 की, इस प्रश्न की। तो यहाँ पे सबसे बड़ी आपके सामने जो चुनौती है आप उसको 1 नंबर देंगे, उससे छोटी 2, और इसी प्रकार आपको पुनः छोटी यानी सबसे छोटी है तो उसको 3 नंबर वरीयता देनी है। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है 1.7 का, शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है उनको वरीयता देनी है। जैसे आपको जिस प्रशिक्षण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसको 1 नंबर, उससे कम 2, उससे कम 3। इसके बाद शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा समय के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार है तो वो टिक कीजिए और सबमिट कीजिए। इसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत दोस्तों आपको जो आपने ट्रेनिंग ली है वो आपको डालनी है। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं किया है वो भी डालना है। पाठ्य पुस्तक के संबंधी जो प्रश्न है उसको भी आपको औसत से कम है तो 1 औसत, 2 नंबर, 3 बहुत अच्छा, 4 बहुत बहुत अच्छा,
3 अच्छा और 5 उत्कृष्ट के रूप में वरीयता देनी है। नीचे आ जाएगा सबमिट का ऑप्शन और फाइनल लॉक का ऑप्शन। इस तरह से दोस्तों आपका टैब भर जाएगा। अब बात करते हैं मूल्यांकन प्रपत्र यानी टैब में मनोनीत नियंत्रण अधिकारी कौन कौन होंगे, कौन उसके ऊपर टिप्पणी कर सकता है। तो सबसे पहले पीओ परिक्षेत्र के अधीन सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षक और संस्था प्रधान है उनके लिए पीओ ही नियंत्रण अधिकारी होंगे। नियंत्रण अधिकारी के रूप में संबंधित शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर वो टिप्पणी करेंगे। इसी प्रकार जो पीओ विद्यालय है उसमें कार्यरत जो शिक्षक है उनके लिए नियंत्रण अधिकारी संव्य पीओ होंगे। नियंत्रण अधिकारी के रूप में संव्य पीओ विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी भी करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत में ऐसे संचालित ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीओ विद्यालय के रूप में चयनित नहीं है उन विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक है उनके लिए नियंत्रण अधिकारी समय उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी भी करेंगे। शहरी क्षेत्र में जो संचालित समस्त प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और संस्था प्रधान है उनके लिए नियंत्रण अधिकारी यूसीईओ होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के शिक्षकों और संस्था प्रधानों के मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी पीओ सहित विद्यालय में जो कार्यरत प्रधानाचार्य है उनके लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनके नियंत्रण अधिकारी होंगे। शहरी क्षेत्र में जो संचालित समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसे सीआरसी यूसीओ सहित विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य है उनके लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नियंत्रण अधिकारी रहेंगे। ये टैप आप सभी को भरना अति आवश्यक है। अगर किन्हीं शिक्षक या संस्था प्रधान द्वारा टैप नहीं भरा जाएगा तो उनके अगले माह का वेतन आहरित नहीं हो सकेगा, न ही ऐसे कार्मिकों की वेतन वृद्धि लागू होगी। आप जो भी संस्था प्रधान या शिक्षक ये टैप भरते हैं तो भरने के उपरांत नियंत्रण अधिकारी इसके ऊपर टिप्पणी करेगा। टिप्पणी करने के बाद आपको एक प्रिंट का ऑप्शन भी प्रदर्शित होगा। प्रिंट के जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर आप ये टैप प्रिंट कर लेवें, स्वयं रिकॉर्ड हेतु संचालित करें, एक प्रति विद्यालय में संस्था प्रधान के पास रखें जिसका किसी भी अवलोकनकर्ता द्वारा अवलोकन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी टैप भरने के संबंध में कुछ जानकारी। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले